बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बांग्लादेशी अवाम बिफर गई। शेख हसीना वाजिद के 29 वजीरों की लाशें। आर्मी चीफ की कौम के सामने हाथ जोड़कर अपील। आर्मी चीफ बेबस, अवाम हुक्मरान, बस अब अवाम की चलेगी। इंटेलिजेंस चीफ और कई वज़रा मुख्तलिफ एयरपोर्टों से गिरफ्तार। आइए नाज़रीन चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनकलाब का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मरहला ये होता है कि इनकलाब एक दफ़ा आ जाता है, जिस तरह बांग्लादेश में आया है। अगर उसके बाद आप उसको कंट्रोल नहीं करते तो फिर ये पुरतशद्दुद और ये खूनी इनकलाब में बदल जाता है। आपको पता है कि इस वक्त सूरत हाल जो सामने आई है, अब मामला इतने कंट्रोल से बाहर हो गए हैं कि आर्मी चीफ को हाथ जोड़ने पड़े। ये फिरौन था आर्मी चीफ जो हसीना वाजिद के साथ मिलकर लोगों को मार रहा था। अब ये हाथ जोड़ता फिर रहा है अवाम के आगे, खुदा का वास्ता एक मौका हमें दे दें। कहता है जिन फौजियों ने आप पर गोलियां चलाई मैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाऊंगा। और इस वक्त हालत ये हुई है, 29 के करीब इस वक्त शेख हसीना वाजिद की पार्टी के लोगों की लाशें बरामद हुई हैं, घरों से, रिश्तेदारों की, दीगर जगहों से। आप अंदाजा कर लें कि ये इस वक्त जो हालत हुई है, लोग इतने बिफरे हुए हैं, उन्होंने किसी चीज़ को नहीं देखा और उड़ा कर रख दिया सारी चीज़ों को। हालत ये हो चुकी है कि इस वक्त आर्मी चीफ को डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, असल में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ये शख्स है जिसको इन स्टूडेंट्स ने ही नामजद किया है कि आप हैं हमारे लीडर। ये असल में शख्स को आर्मी चीफ ने हाथ जोड़कर कहा है कि यार आप इन स्टूडेंट्स को समझाए, खुदा का वास्ता जो जैसा कहेंगे आप लोग करेंगे। आपने कहा पार्लियामेंट तहलील कर दी, हमने कर दी। आपने कहा कि हमने फलाना काम करना, हमने कर दिया। अब ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये उनका इंटेलिजेंस चीफ था, एजेंसी का चीफ था। इस जर्नैल ने क्या काम किया, इसने आम लोगों को मरवाया। राइट हैंड था, ये भाग रहा था मुल्क से, इसको गिरफ्तार कर लिया और इसको भी मारने के लिए आए थे, इसको बचा लिया गया। इस वक्त ये जेल में है। आप अंदाजा करें लोग बिपर गए हैं। हुआ ये है कि डॉक्टर यूनुस को इन्होंने कहा, डॉक्टर यूनुस असल में 2006 में इनको मिला था नोबेल प्राइज। मिला इसलिए था, एक बैंक इन्होंने कायम किया था 1983 में, ग्रामीण बैंक के नाम से। वो बैंक करता गया था कि इन्होंने छोटे छोटे जो लोग थे, गरीब थे, उनको एक नई स्कीम के तहत लोन्स दिए, छोटे छोटे। उनमें इतने आसान लोन्स थे कि लोगों ने अपने घर बार चलाए। बांग्लादेश की जो तरक्की पाकिस्तान से ज़्यादा हुई है, उसके पीछे एक बड़ी रीज़न ये थी कि जिसमें लोगों ने अपनी जॉब्स क्रिएट की, छोटे घरों में ख़वातीन ने ये वो अपनी सतह पर छोटे छोटे काम किए और काफ़ी हद तक आज देख लो उनके पास हमसे कई गुना ज़्यादा बड़े रिजर्व्स हैं। हुआ ये कि उसके बाद इनको नोबेल प्राइज़ मिला। हसीना वाजिद ने आकर सबसे पहले इसको बैंक से हटाया, इसको जाली करप्शन चार्जेस के अंदर इसको जेल भेजा, 6 महीने की इसको जेल यानी करवाई। और उसके बाद अदालत ने इसको छोड़ा और उसके बाद इसने अपनी पार्टी बनानी थी, वो नहीं इसको बनाने दी। ये सारी लड़ाई चलती रही हसीना वाजिद के साथ। ये कभी यूरोप रहते थे, कभी यूएस रहते थे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहे। अब हसीना वाजिद के खिलाफ ये काम करते रहे। अब फौज के सरबराह ने स्टूडेंट से बात की, वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट लाने की कोशिश की, कहा तुम लोग निकलो यहाँ से। फौज को कहा, आर्मी चीफ को, कि तुम्हारा काम है बैंकर्स में जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, बॉर्डर पर जाओ, ये तुम्हारा काम है फौज हुकूमत करना। असल में गुस्सा उनको ये था कि ये जो करप्ट जर्नैल है इनको किसी तरह लटकाया जाए। और अब उन्होंने डॉक्टर यूनुस से बात की। डॉक्टर यूनुस ने हाथ जोड़ने वाले आर्मी चीफ की बात की और स्टूडेंट्स को कहा कि देखिए अब आप ये गवर्नमेंट को, जो नई इंटर्म गवर्नमेंट है, अब ये बांग्लादेश में और यानी वापस बांग्लादेश में आकर ये गवर्नमेंट संभालने जा रहे हैं। ये जा रहे हैं इस वक्त इंटर्म गवर्नमेंट यानी निगरान हुकूमत के सरबराह ये है। अब बुरी सेटअप आएगा। स्टूडेंट्स ने कहा है कि एक कोटा उनका होगा, ईमानदार लोग होंगे और जर्नैलों का सबसे पहले हमें एहतसाब चाहिए। फौज का, जिन फौजियों ने मारा है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ का, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का और पुलिस वालों का, इन तमाम लोगों का हमें एहतसाब चाहिए। अदरवाइज हम पूरे मुल्क के अंदर जो हाल हमने अवामी लीग के लोगों का किया, इनका करेंगे। और फौज को हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि फौज ने ही तो सारा काम किया वहां पर करप्शन की। बांग्लादेश में जिस तरह इनकलाब आया है, अगर इसके बाद आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो फिर ये पुरतशद्दुद और खूनी इनकलाब में बदल जाता है। अब सूरत हाल ये है कि आर्मी चीफ को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ये आर्मी चीफ इतना फिरौन था कि ये हसीना वाजिद के साथ मिलकर लोगों पर जुल्म कर रहा था। अब आर्मी चीफ को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश में 400 लोगों को कत्ल कर दिया है। अब वहाँ के गरीब घरों के स्टूडेंट्स
और डॉक्टर यूनुस के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है मगर तो जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। देखते रहें ग्लोबल ब्लॉग, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब चैनल।